Yes, good afternoon, students. Today we start the health point. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? कोई भी फर्म यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय वर्क को की एफिशिएंसी को बहुत अच्छी तरह से देखती है, क्योंकि अगर हेल्दी वर्कर्स होंगे तो कोई भी वर्क बहुत एफिशिएंटली होगा, और अगर हेल्दी नहीं है लोग तो वर्क सही नहीं होगा, नॉट एफिशिएंटली होगा बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, क्योंकि वो उनकी बीमारी की वजह से, उनकी इलनेस की वजह से। The health of a person helps him to realize his her potential and the ability to fight illness. और किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ है वो हेल्प करती है उसकी पोटेंशियल में, उसकी कैपेसिटी में, उसके डेवलपमेंट में, एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, और उसे लड़ने की ताकत देती है किसी भी बीमारी से, उसमें कैपेबिलिटी होती है। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ही हो या शी हो, वन विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट। वो जब तक अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता जब तक कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तरह से। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। इसलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस एक हेल्थ जो है वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ है एक भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाने की। हैंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए हेल्थ एक ऐसा स्टेटस है पॉपुलेशन का जो बहुत ज़रूरी है, कंट्री में मेन इम्पॉर्टेंट है, उसकी सबसे प्रायोरिटी है यानी इम्पॉर्टेंस है। Our national policy too aims at improving the accessibility of health care. इसलिए हमारी नेशनल पॉलिसी का एम यही है कि हमारी accessibility को यानी हमारे हेल्थ केयर को एक अच्छी क्वालिटी दें, और ये पॉलिसी है उनकी एम है कि इम्प्रूव करें हमारी हेल्थ को, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज दें, हमारे लोगों की भलाई के लिए काम करें, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दें, यानी एक पोषित खाना उनको प्रोवाइड हो, पूरी रूप से पूर्ण हो यानी न्यूट्रिशियस हो, विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन इसके लिए वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं? अंडर प्रिविलेज, यानी जो लो सोसाइटी के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, पॉपुलेशन का एक जो सेगमेंट, एक जो परसेंट लोग हैं, कुछ परसेंट जो लोग हैं वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा लो हैं, उनके लिए काम करना, उनकी न्यूट्रिशियस सर्विसेज देना, उनको उनकी फैमिली वेलफेयर करना, ये सारी चीज़ें। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government. लास्ट 5 डेकेड से इंडिया एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कि जिसमें मैन पावर डेवलप्ड हो, लोगों में इतनी शक्ति आए, लोगों में काम करने की शक्ति बढ़े। रिक्वायर्ड किस में? प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी सेक्टर में गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है, एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें काम किया जा रहा है। बेटा जस्ट सी दिस mortality rates are there, you just read it fast. Now just see the health infrastructure over the years. Just see the health infrastructure, SC, PHC and CHC 2013 में क्या हेल्थ स्ट्रक्चर था उनका, उसके बाद 2014 में, फिर 15 तक। ये एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यानी CHC, और PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और SC है सब सेंटर। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स 2013, 14, 15 में कितने थे? बेड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो कितने थे? रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर पर ईयर कितने इंट्रोड्यूस होते हैं, कितने लिए जाते हैं? नर्सिंग पर्सनल कितना है? ये सारी चीज़ें इस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर ईयर्स के हिसाब से पता चलेगा।
There are many places in India which do not have even these basic facilities. इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आपको सुविधाएं नहीं हैं। 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे देश में और 301 डेंटल कॉलेज यानी दांतों के कॉलेजेस हैं। जस्ट 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस इन्हीं स्टेट्स में हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द हेल्थ। द नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। साकाल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स। साकाल की माँ शीला जो कि घर के काम करती थी, बच्चों की हेल्प करती थी, उनकी देखभाल करती थी और अपने हस्बैंड बूता की हेल्प करती थी उनके फील्ड में, उनके फार्मिंग में। साकाल्स का जो ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू है वो अपना टाइम प्लेइंग और रोमिंग, इधर उधर खेलने में और घूमने में स्पेंड करते थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वाई? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहा जाता है व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, लोग काम करने की इच्छा तो रखते हैं, एट द गोइंग वेजेस, और अपनी कमाने के लिए जाते भी हैं, पर कैन नॉट फाइंड जॉब्स, पर उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला जो कि अपने घर का ही काम करती थी, डोमेस्टिक वर्क करती थी। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क। और जैसे शीला अपने घर का वर्क करती है और जीतू और सीतू जो कि बहुत स्मॉल हैं, छोटे हैं, और उनको वर्क फोर्स पॉपुलेशन में उनको काउंट किया जाता है क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती हम वर्क पॉपुलेशन में नहीं ले सकते। नीदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, और ना ही जीतू, सीतू और शीला अनएम्प्लॉयड में शामिल हैं। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत 15 साल से लेकर 59 साल के लोग आते हैं। साकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और साकाल के जो ब्रदर और सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में नहीं है, इसलिए उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। साकाल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। साकाल की मदर जो शीला है वो घर के काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वे बाहर काम करने नहीं जाती है, डोमेस्टिक कामों के लिए उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता है। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो इसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। साकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स जो कि स्टोरी में नहीं है कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाए जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और इंडिया में ऐसा केस भी है जहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में देखते हैं। एंड हाउ एवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और ये दोनों कैसे डिफरेंट है? रूरल एरियाज में सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स तब होता है व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, जब लोगों को काम करने जॉब्स नहीं मिल पाती ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ महीनों में, जस्ट लाइक इन द एग्रीकल्चर वर्क कि कुछ मंथ्स जो है ईयर में कि कुछ मंथ्स में वो तो कुछ सोइंग का काम, हार्वेस्टिंग का काम, विडिंग का काम, थ्रेशिंग का काम होता है, लेकिन बाकी टाइम वो फ्री होते हैं क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है। तो उस समय पर वो बिना वर्क के होते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क इन द पीपल टू डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसलिए वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। In case of disguised unemployment और disguised unemployment people appear to be employed, कि लोग employed तो हैं लेकिन they have agriculture plot where they find work, उनके पास अपना एग्रीकल्चर प्लॉट भी है, स्पेस भी है, जगह भी है where they find work, जहाँ पे वो काम ढूंढ सकते हैं। This usually happens among family members। ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये ज़्यादातर फैमिली के लोगों को देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो अंगेज रहते हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए है। द वर्क रिक्वायर्स अ सर्विस ऑफ 5 पीपल, यानी खेतों में अगर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, बट एंगेज 8 पीपल, पर 8 लोग जो है वो एंगेज हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। 3 वर्क आर एक्स्ट्रा, जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा काम के लिए हैं। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर, जो प्रोडक्टिविटी 5 लोगों के द्वारा मिल सकती है वो 8 जने करके उसको करते हैं। काम तो चाहे 5 जनों का है लेकिन कर रहे हैं 8 जने, 5 जनों में भी प्रोडक्टिविटी मिलेगी और 8 जनों में भी मिलेगी। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर।
द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। लेकिन जो 5 पीपल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 8 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड, अगर 3 लोगों को रिमूव कर दिया जाए, प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, तो प्रोडक्टिविटी खत्म नहीं होगी क्योंकि 5 जने भी उस वक्त को कर रहे हैं। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और जो 3 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन। अर्बन एरियाज में अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जो यूथ है विद मैट्रिकुलेशन, जो 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है, डिग्री उन्होंने है, पर आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, पर उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स, और उनकी स्टडी देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट में के लिए जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और इंक्रीज फास्टर, वो बढ़ते जा रहे हैं, ना कि मैट्रिकुलेट्स बढ़ रहे हैं। द पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन, जो कि बहुत मुश्किल है समझना। पैराडॉक्सिकल का मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैन पावर सिचुएशन, कि हमें आदमियों की जो शक्ति है, पावर है, मैन पावर है, ह्यूमन पावर है, उसको देखने की इज़ विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज। हमें और जगह पर भी उनकी कैटेगरीज देखने को मिलती है। को एग्जिस्ट विद द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स, और कई बार तो ये कमी हमें दूसरों में भी मिलती है। देयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, कई बार तो टेक्निकली क्वालिफाइड व्यक्ति है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है इनके साथ साथ। वाइल देयर इज़ अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल, उसमें उस टेक्निकल स्किल्स की कमी होती है रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स अ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन पावर की रिसोर्सेज को कम करता है, वेस्ट करता है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, जो लोग अपना वैल्यू समझ के कुछ काम करने की इच्छा समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करते हैं, इकोनॉमी टर्न इनटू द लायबिलिटी, वो उसकी सिर्फ वैल्यू रह जाती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपियर अमंग द यूथ, और ये जो फीलिंग है जो आशापूर्ण वाली है, होपले है, वो ख़त्म हो जाती है यूथ के अंतर्गत। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी, लोगों के पास इतना मनी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इनके जो काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सारा वेस्टेज हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ओवरलोड ला देता है हमारे भविष्य पर। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और ये जो डिपेंडेंस है अनएम्प्लॉयड का वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्रीज होता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो इंडिविजुअल भी और सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट करती है, उनको प्रभावित करती है। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस, जब कोई फैमिली अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं रह पाती, देयर इज अ जनरल डेक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस, तो उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो ख़त्म होता जाता है। एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द सोशल स्कूल सिस्टम, और वो जिस स्कूल सिस्टम से निकल के आए हैं, और चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे मैट्रिकुलेट्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो सही नहीं होने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत लंबे टाइम तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डाउन कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्स, और हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर देता है, विच कुड हैव बीन ग्रेजुअली एम्प्लॉयड, जो कि पहले ही एम्प्लॉयड हो चुके हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनका हेल्थ स्टेटस ख़राब हो रहा है। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, अगर लोगों को रिसोर्स के रूप में यूज़ नहीं किया गया, देन नेचुरली अपीयर इन एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी, तो वो ज़रूर ही लाइबिलिटी बन जाएंगे हमारी इकोनॉमी की। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, अगर हम इंडिया में केस देखें तो स्टैटिस्टिकली हम उसका अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बहुत गिरती जा रही है।
अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद द लो इनकम, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें लो इनकम मिल रही है, बहुत कम सैलरीज मिल रही हैं। एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, और जो प्रोडक्टिविटी है वो एम्प्लॉयड के रूप में आ रही है, यानी जो प्रोडक्टिविटी वो पैदा कर रहे हैं वही उनका एम्प्लॉयमेंट है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल भर काम करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, पर जो उनकी पोटेंशियलिटी है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उन्हें इनकम नहीं मिलती। इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, वो उनके बराबर नहीं है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, जो काम वो करते हैं, फॉलो करते हैं, सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, और वो हमें देखने को मिलता है फोर्सफुली। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, और वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट इडल, जो गरीब लोग हैं वो खाली ऐसे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। दे टैन टू एंगेज टू एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार एंगेज रहते हैं कोई भी एक्टिविटी में। देयर अर्निंग कीप्स देम एंड द बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, और जो उनकी अर्निंग है, कमाई है, वो उनके बेयर सब्सिस्टेंस को, यानी खाली जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनको पूरा करती है। मोर एवर the employment structure is characterized by the self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. So there is a disguised employment in the agriculture sector. Moreover, the employment structure, अगर हम एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर और देखें, कैरेक्टराइज करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। आप सबको पता है कि अपना खुद का काम करना एक प्राइमरी सेक्टर है। पूरी फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स करती है फील्ड में, खेतों में, इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, चाहे उनकी ज़रूरत नहीं हो। सो देयर इज़ अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी आपने पढ़ा ही था। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स वॉट हैज़ बीन प्रोड्यूस, पर पूरी फैमिली शेयर करती है कि क्या प्रोड्यूस कर होना चाहिए। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, और ये जो कंसेप्ट है शेयरिंग का फील्ड के अंतर्गत प्रोड्यूस करने का, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल सेक्टर में है वो ख़त्म हो जाता है अगर सब लोग मिलकर काम करें। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पोवर्टी ऑफ द फैमिली, पर इनकी गरीबी को कोई नहीं ख़त्म कर सकता। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स, इसलिए इस गरीबी को दूर करने के लिए, लेबर और ज़्यादा लेबर करने के लिए लोग माइग्रेट हो रहे हैं, गाँवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं जॉब्स के लिए। That's all for today.